आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सबके सामने ऐसी वीडियो क्लिप्स ले आए हैं बीजेपी की, जो बीजेपी वालों ने सारे सोशल मीडिया से ब्लॉक करवा दी थी, बैन करवा दी थी। एक एक करके बीजेपी के नेताओं की 4 वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें बीजेपी के मंत्री हमारे भगवानों का अपमान कर रहे हैं। आप खुद ही सुनिए। विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। राम को भगवान नहीं थे, राम को नहीं मानते, राम को भगवान मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ पहले शौचालय फिर देवालय। हर गांव में लाखों रुपए के देवालय तो है, लेकिन शौचालय नहीं है। अगर मोदी राम है तो हम इस राज्य के हनुमान। यही नहीं, यूपी चुनाव से पहले बाबा रामदेव ने ऐसा बयान आज दिया है जिससे देश के सारे हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में बहसबाजी करेंगे और इसका फायदा सिर्फ एक व्यक्ति को होगा, वो है देश के राजनेता, वो है देश की पॉलिटिक्स। हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, कोई भी 2009 का देवबंद डाल करके स्वामी रामदेव देवबंद डालो तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। पूज्य गुरुदेव का ही संकल्प हमने वहां व्यक्त किया कि भाई हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बात पर हुआ किसी का नहीं हो सकता। ये वही बाबा रामदेव है जिनके पतंजलि के टूथपेस्ट के प्रोडक्ट में मछलियों के हड्डियां पाई गई थी। जी हाँ, और वो भी वेजिटेरियन। ये उसको बेच रहे थे, उस पतंजलि को वेजिटेरियन हरे निशान के तौर पे उसमें मछलियों के हड्डियां पाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट में ये वही पतंजलि के मालिक है बाबा रामदेव, जिन्होंने डॉक्टर्स का मजाक बनाने पे माफी मांगी थी। और आखिर माफी आपने क्यों मांगी अगर आपकी गलती नहीं थी? ये वही बाबा रामदेव है जिन्होंने 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी को बोला था कि नरेंद्र मोदी के आने से देश में काला धन फैल जाएगा, नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचारी बताया था। और जब पत्रकारों ने 2014 के बाद इनसे सवाल पूछा तो सुनिए ये क्या कहते हैं कि मैंने पूछा था, मैंने बोला था, मानते ही नहीं है। किस तरह बेशर्मी से जवाब देते हैं। पूछो, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? तू जो भी पूछा उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना तो सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोग मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आप ये कश्मीर फाइल फिल्म बड़ी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की औलाद जो कहा हम वही पूछ रहे हैं। और इन सबके बाद भी बाबा रामदेव की कोई जवाबदेही नहीं है। जानबूझकर इस तरह का बयान दे रहे हैं ताकि ओवैसी की पार्टी के नेता उनकी ओर पलटवार करे, मुसलमान लोग इस पर रिएक्ट करें। और ये यही चाहते हैं देश के राजनेता बाबा रामदेव जैसे बड़े हस्तियों के नजारे से यूपी के चुनाव को अपनी ओर, राम मंदिर के चंदा चोरी, जमीनों के घोटाले, दवाइयों के घोटाले, पूरे देश में 3000 करोड़ के करीब घोटाले पहुंचे हैं पिछले 2-3 महीनों में। उन घोटालों के मुद्दों पे बात करने के बजाय हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की राजनीति चल रही है। आप देखिए, ये लोग काम के नाम पे वोट हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वोट हासिल कैसे करेंगे? इसी तरह से लोगों को आपस में लड़ा करके, भड़का करके, ताकि
लोगों का ध्यान भटके, वो आपस में बहसबाजी करे और देश का ध्रुवीकरण दूसरी तरफ फैले। मैं चाहता हूं आप सुने किस तरह से शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, बीजेपी से सवाल पूछा और बताया कि बीजेपी कैसे देश की वो सरकार है जो हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है। हमारा मंदिर कॉरिडोर हो गया और इनका कार्यालय तीर्थ हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नकली हिंदू हैं, ये छद्म हिंदू हैं, ये कालनेमी हैं, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं और इन्होंने रूप तो हिंदू धर्म का धारण किया है, लेकिन सब काम इनका हिंदू धर्म के विपरीत है। अब जनता कह रही है कि जिन्होंने राम की पेटी चुराई हम उनको भगाएंगे। ये जो मूर्ति आई है रामलला विराजमान मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति जो है भाजपा के लोगों ने अपनी पसंद से बनवाई है। हमसे लोगों ने पूछा था कि आप अभी तक दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गए? हमने कहा मंदिर बन जाए तो जाएं। बोले अरे मन तो गया। हमने कहा वो तो कार्यालय बना हुआ है। मिल रहे पत्थरों को छोड़ करके 4 गुना ज्यादा में पत्थर खरीद करके उसमें पैसे की हेरा फेरी की गई हो, चाहे चढ़ावे में किया गया हो, चाहे अयोध्या के लोगों को परेशान करके और दुकानदारों को परेशान करके वहाँ पर सब कदाचार किया गया हो। ये सब के पीछे एक ही व्यक्ति है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब वो किसी न किसी मामले में कुछ न कुछ घटना ऐसी देश में करवाएंगे जिससे सबका ध्यान उधर चला जाए और फिर इस मामले को जहाँ का तहाँ रफा दफा। राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, चंपत राय का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, गोपाल राव पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, अनिल मिश्रा पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई जवाबदेही नहीं। वो ट्रस्ट वही लोग का बनाया हुआ है। नरेंद्र मोदी ने हर एक व्यक्ति को खुद पर्सनल तौर पे ट्रस्ट के लिए चुना था। साधु संत कह रहे हैं कि इस ट्रस्ट को हटाओ, इस ट्रस्ट पर सिर्फ साधुओं का दबदबा होना चाहिए, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। अरे हमें इतना तो जवाब दे दो, जो बोरियों में पैसे भर करके राम मंदिर से कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और ना जाने कहां ट्रेनों के जरिए जा रहे थे। ये सवाल उठना चाहिए कि ये पैसा किस अंधे कुएं में जा रहा था। ये सवाल उठना चाहिए कि कहीं इसी पैसे के जरिए विधायकों को, सांसदों को रिपोर्ट्स के अनुसार 50 से 100 करोड़ में खरीदा तो नहीं जा रहा था। ये हमारा पैसा है, हमने दान में दिया, हमारी आस्था का पैसा है, तो ये विधायकों और सांसदों को खरीदने के लिए नहीं जा सकता। आप चाहो तो किसी अच्छे काम में लगा लो, लेकिन इस तरह से कमीशन खोरी में हमारे दान के पैसों को तो नहीं देना चाहिए। मैं चाहता हूं आप महंत धर्मदास जी की बातों को सुनिए। ये वही है जो 1975 से, आज से नहीं, जब से राम मंदिर बनने की ओर है तब से राम मंदिर के लिए बोल रहे हैं, राम मंदिर के लिए जी रहे हैं। और इस आंदोलन के बाद, इस पिटीशन के बाद से आज तक धर्मदास जी दुखी है, वो सीधे प्रहार कर रहे हैं। सुनिए जरा। कोई मनमानी हम यहाँ सरकार को चलने नहीं देंगे। हाँ, कोई मनमानी। हाँ, ये अयोध्या धाम है, पूरा हनुमानगढ़ी देखो, इपन से बैठे सैकड़ों को ले लो, पूरा हनुमानगढ़ी से लेकर के आप पूरा अयोध्या वासी, कोई आदमी कहता है कि पूरा अयोध्या चंपत, एक व्यक्ति के नहीं, एक व्यवस्था के बात है। तो राम जन्मभूमि पर कोई भी सरकारीकरण का करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, वो दुर्गति के प्राप्त होगा और हम स्वयं उससे लड़ करके हटाएंगे। समझो क्या चाहते हैं महाराज? हम चाहते हैं कि जैसे साधु की परंपरा वहां पर रहे, साधु खाए, दंड बैठक मारे और उनका व्यवस्था हो। हनुमानगढ़ी के जमीन स्थान बाबा अभिराम दास जी महाराज ने जीवन अपना लगा दिया उस राम जन्मभूमि में। हमने 75 से अभी तक उसी में लड़ रहे हैं, 1975 से अभी तक। पहले देश के बड़े महंत शंकराचार्य जी ने कहा कि हमारे तीर्थ स्थल को इन्होंने कॉरिडोर बना लिया और अपने कॉरिडोर को इन्होंने तीर्थ स्थल बना लिया। और राजनेता यही नहीं रुकते, पॉलिटिशियन लोगों को इस हद तक बेवकूफ बना रहे। मैं आपको बस एक चीज बताना चाहता हूं कि आपका इसमें कोई फायदा नहीं है। हिंदू मुस्लिम या किसी भी चीज में पेपर लीक इसी तरह होते रहेंगे, आपके बच्चे सुसाइड करते रहेंगे और फिर शोभा यात्राओं में आपके बच्चे मस्जिदों में नाचा करेंगे। हिंदुओं का इसमें कोई फायदा नहीं है। मैं सीधे तौर पे आपको बता दूं, ना मुसलमानों का,
और तो और इस तरह ये देश के युवाओं को, जनरेशन को, जेनजीज को आपस में भड़काने का और एक डरपोक और भड़काऊ किस्म की जनरेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे हिंदू बीजेपी को वोट करें और चुनाव से जस्ट पहले सारे मुद्दों को दबा करके इस तरह से हिंदू मुस्लिम करके वोट हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। और इसी बीच नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का बेइज्जत करा रहे हैं विदेशों में। पिछले 3 महीनों में 3 बार भारत का अपमान करा चुके हैं। भारत के नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं और बार बार भारत को बेइज्जत करा के वापस आ जाते। देखिए, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो को सबके सामने रखा और दिखाया कैसे विदेशी मीडिया हमारे देश को कोस रही है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. Why did Mr. Modi not give a press conference to New Zealand journalists here? इस समय अपने भारत में सबसे ज्यादा ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सौरव जोशी, भारत के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर में से एक सौरव जोशी बीजेपी पे वार करते हैं। बीजेपी के नितिन गडकरी, जिन्होंने कहा था ना कि किसी की गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हिम्मत है तो सामने आओ, हिम्मत है तो कोई सबूत लाओ। सौरव जोशी सबूतों के साथ दिखाते हैं कि उनकी करोड़ों की मर्सिडीज का किस तरह से माइलेज गिर रहा है और कितनों की गाड़ियां खराब हो रही है। ये वीडियो पूरे भारत में वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए। पूरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की। भाई ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहे हैं। भाई ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार? वही तो, अब पता नहीं कब ये गाड़ी खराब हो जाएगी भाई। आधी की भी आधी हो गई है। हाँ यार, 5 की माइलेज तो गाइस बहुत कम होती है यार। क्या होगा हमारा भाई? वही, इतने पैसे लगाए हमने गाड़ी में और देखो। गाइस आजकल पेट्रोल भरवाने में तो डर लग रहा है ना मुझे कि कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत लोगों की खराब हो रही है मिलावट की वजह से। और ये अच्छा हुआ मैंने जी वैगन इलेक्ट्रिक ले ली, पेट्रोल नहीं ली। एक तो पैसे भी ज्यादा लगते हैं, ऊपर से फिर भाई खराब हो जाती तो बहुत मोटा खर्चा भी आता है। अब वही चलाएंगे, जी वैगन चलाएंगे ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। यही चार्जर लगा, यही चार्ज करो, चलाओ अपना बढ़िया, 500 किलोमीटर चल जाती है। यही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी की पोल खोली। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने सबूत दिखाए और दिखाया कैसे बीजेपी देश की लड़की बहन योजना के तहत पैसे निकाल रही है और ज्यादा खर्च कर रही है। यही नहीं, सबूत भी दिखाए। इस लेख को देखिए, इस लेख से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बीजेपी लोगों को ठग रही है। इस पर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत सामने आती है और सीधे तौर पर लोगों को बताती है क्या हुआ, सुनिए जरा। सीएजी ने कहा कि महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने लड़की बहन योजना के नाम पे ज्यादा पैसे खर्चे, लेकिन असल में ये करोड़ों रुपए का घोटाला है। लड़की बहन योजना के 29,693 करोड़ रुपए मंजूर थे, लेकिन सरकार ने तय बजट से 3541 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। बजट से ज्यादा खर्च हुए इस 3541 करोड़ रुपए का सरकार के पास कोई हिसाब ही नहीं है। जब फंड की जरूरत नहीं होती थी तब भी इस योजना के तहत पैसे निकाल लिए जाते थे। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार को ज्यादा खर्च कहकर रफा दफा कर दिया जाता है। यही नहीं, कांग्रेस ने एक और खुलासा किया बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने दिखाया कैसे द वायर के इस लेख को देखिए जिसमें सबूत दिखाया गया कि भारत के चुनाव आयोग जो वो करने के हकदार भी नहीं है, जो काम वो नहीं कर सकते बिना सरकार की परमिशन के, उन्होंने किया। चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 में नया खंड जोड़ दिया है, बल्कि ये करने का हक चुनाव आयोग के पास है भी नहीं। लेकिन बीजेपी की सरकार में चुनाव आयोग जो मर्जी वो कर रही है, जिससे बीजेपी को फायदा हो। पवन खेड़ा ने साफ खुलासा किया और कहते हैं जैसे जिन अलादीन के लिए थे वैसे ही ज्ञानेश कुमार मोदी जी के लिए है। ये बस मालिक की इच्छाओं को पूरा करते हैं। निर्वाचन आयोग जो स्वयं किसी वैधानिक फॉर्म में एक अल्प विराम तक नहीं जोड़ सकता, ने पूरी की पूरी नई खंड डाल दिया है। मानो ये एक संवैधानिक निकाय होना बंद हो गया हो और मोदी जी का निजी सामंतवाद बन गया हो। जी हाँ दोस्तों, ये खबर सच्ची है। द वायर की इस खबर के अनुसार
चुनाव आयोग ने वो काम किया जो उनके हक में भी नहीं है, जो वो नहीं कर सकते। लेकिन इस सरकार के अंडर चुनाव आयोग अपनी मनमर्जी कर रहा है, जो उनके संविधान में है भी नहीं वो भी कर रहा है। आज के पूरे दिन का बयान जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो सुनिए। संजय सिंह कहते हैं भाजपाइयों का अजीब सा हाल है, विरोध करना था प्रभु श्री राम मंदिर के चंदा चोरी का, लेकिन वो विरोध किस पे कर रहे हैं? वो अरविंद केजरीवाल द्वारा आयोजित सुंदर कांड के पाठ का। बीजेपी के सारे नेता इस समय एक ही काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी, वो भी सिर्फ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सुंदर कांड किए और उसके बाद राम मंदिर चंदा चोरी से खिलाफ उन्होंने एक नया आंदोलन छेड़ दिया है देश की सरकार के खिलाफ कि वो क्यों नहीं चंपत राय समेत दोषियों को पकड़ रही है, सारे सबूतों के होने के बाद भी। आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा संजय सिंह ने कैसे योगी आदित्यनाथ को यूपी के पूरी तरीके से घेरा। योगी जी के बयान, उन्हीं के बयान दिए गए बयान को मद्देनजर रख के उन्होंने सारे सबूत दिए कि जब मैं संजय सिंह सामने आकर के राम मंदिर चंदा चोरी के खिलाफ दस्तावेज दे रहा हूं, सबूत दे रहा हूं, उसके बाद भी यह अयोध्या की यूपी पुलिस उस पर काम क्यों नहीं कर रही है, एसआईटी उस पर काम क्यों नहीं कर रही है, यह आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए, गांधी देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ छात्रों का गूंज नाम का एक नया आंदोलन करने जा रहे हैं 17 जुलाई को देहरादून से। इस पर उन्होंने वीडियो जारी किया, आप देखिए। इस सिस्टम को बदलना होगा, इस सिस्टम को ठीक करना होगा। Corrupt and incompetent. Unfair. Not credible. Biased. Highly unpredictable. Why is CBSE, on which the future of 17 lakh students like us is decided on, why are they using such an insecure platform? They are not serious enough about their jobs, or they are not serious enough about our future. अब मेरा ट्रस्ट ही नहीं है बिल्कुल कंडक्टिंग बॉडी पे कि मैं दोबारा एग्जाम। OSM का सिस्टम सामने आ चुका है कि पूरी तरीके से फेल हो चुका है। वो सिस्टम आपका सही से काम नहीं कर रहा, जवाब दे कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। NTA एजेंसी जो है वो एग्जाम्स ना ही कंडक्ट कराया, अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं। NTA as a concept is a failure. Yes. सर NTA पे हमारा किसी का ट्रस्ट नहीं है। NTA पे इस टाइम आपकी क्या सोच है कि ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है? हजारों करोड़ का ये घोटाला है, स्कैम है। ये मूवमेंट है, इसकी शुरुआत है, आप मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए। और उन्होंने काफी लंबा चौड़ा बयान भी लोगों के बीच में रखा, बताया कि आखिर मोदी गवर्नमेंट क्यों बच्चों के हत्यारों को बचा रही है, क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान को हटा रही है, क्यों नहीं देश में शिक्षा के खिलाफ कोई आवाज उठाने दिया जा रहा है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप ये पूरा बयान इनका पढ़ सकते हो। यही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी को भी सरकार की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, बीजेपी की ओर से धमकियां दी जा रही है। सोनम वांगचुक सहित अभिजीत दीपके को भी अंदर की खबरों से, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि जंतर मंतर से 20 जुलाई को सांसद की घेराबंदी करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके। और खबर अंदर से यह आ रही है कि उस पीसफुल मोमेंट को दंगाइयों के द्वारा किसी तरीके से भड़काऊ बनाने की कोशिश होने वाली है। ये अंदर की खबरें आ रही है, तो हम सबका ये काम है 20 जुलाई को जंतर मंतर से अभिजीत दीपके का सपोर्ट करें और शिक्षा विभाग के खिलाफ खड़े हो और इस तरह के दंगा होने से रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पीसफुल तरीके से कोशिशें की जाए। अभिजीत दीपके ने पहले से ही सारे छात्रों को बता दिया है कि 20 जुलाई को अंदर की खबरों के अनुसार दंगे करवाने की कोशिशें की जाने वाली है, तो इससे सतर्क रहे। इसके बाद 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे, उनके लिए तिरपाल नहीं लाने दिया जा रहा था और उन्हें धूप से बचाने के लिए जिस तिरपाल का यूज किया जा रहा है, पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस उसे हटाने को कह रही है। भाई सिर्फ धूप से बचाया जा रहा है, वरना वो इंसान मर भी सकता है। आप खुद सोचो, अन्ना हजारी
कई साल पहले यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 11 दिनों के बाद ही अपना आमरण अनशन को खत्म कर दिया था, क्योंकि सरकार ने उनकी बात सुन ली थी। उनके सामने कांग्रेस सरकार झुक गई थी, जबकि सोनम वांगचुक पिछले 14 दिनों से आमरण हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे। लेकिन बीजेपी सरकार वहां झांकने का भी नाम नहीं ले रही है, कहीं सोचने का भी नाम नहीं ले रही है। सोनम वांगचुक जी ने इस पर सोशल मीडिया एक यूजर कहती हैं, सोनम वांगचुक जी ने अनशन के लिए गलत सरकार चुन ली है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। बीजेपी को तंज मार रही है कि अगर यूपीए की सरकार होती तो हो सकता है कि आपकी बात सुन ली जाती, बीजेपी की सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं होता। इस पर कांग्रेस पलटवार करती, कहती है सवाल सुनने और आरोप झेलने के लिए भी शेर दिल होना पड़ता है, ये भीगी बिल्लियों के बस की बात नहीं। और बीजेपी के तंज मारते हैं, सही भी है, पिछले 15 दिनों से कोई ऐसा भूख हड़ताल पे है, एक बार भी पुलिस वालों ने उनके लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया। उनके टॉयलेट पानी को लेकर के भी बंद कराया गया, सारी कोशिशें की जा रही है दिल्ली पुलिस की ओर से कि सोनम वांगचुक वहां से हट जाए, कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दीपके वहां से हट जाए और इस अनशन को किसी तरह से रोका जाए। अब 20 जुलाई की एक नई खबर आ रही है कि हो सकता है कि वहां पे दंगा करवाया जाए। अभिजीत दीपके इस बीच सामने आते हैं और सभी पेरेंट्स के लिए, देश के माँ बापों के लिए, छात्रों के माँ बाप के लिए एक संदेश लोगों के बीच छोड़ते हैं। कहते हैं पेरेंट्स के लिए ये संदेश आप भी सुनिए। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। 20 जुलाई को हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। किस चीज़ के लिए? आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। मैं चाहता हूँ जितने भी अंकल आंटीज़ है ये वीडियो देखें और हमारे पीसफुल मार्च में शामिल होइए। क्यों? क्योंकि मुझे नीट की एग्ज़ाम नहीं देनी है, सोनम सर को नीट या जेईई की एग्ज़ाम नहीं देनी है, वो आपके बच्चों को देनी है। आप अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स लगा देते हो आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने में। कुछ लोग तो लोन भी ले लेते हैं और आपके बच्चे भी कितने साल तक हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आपके इतने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद, आपकी बच्चों की इतनी सारी मेहनत के बाद क्या होता है? पेपर लीक हो जाता है। सरकार पेपर लीक रोक नहीं पाती है। आपके सारे सेक्रीफाइसेस, आपके बच्चों का सारा हार्डवर्क पानी में मिल जाता है सरकार के फेलियर की वजह से। तो यही बदलने के लिए हम 20 जुलाई को सुबह 9 बजे पार्लियामेंट को मार्च करेंगे जंतर मंतर से। तो सभी अंकल और आंटी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस मार्च में आप लोग शामिल होइए। ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए तो आपको आगे आना पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन आवर पीसफुल मार्च ऑन 20 जुलाई 9 AM एट जंतर मंतर। थैंक यू। यही नहीं, जो इंसान पिछले 15 दिनों से अपने लिए भूख हड़ताल पे नहीं है, छात्रों के लिए जो आत्महत्या में मर गए, पेपर लीक के खिलाफ है, हम छात्रों के लिए है, उसको पुलिस वाले इस तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको धूप लगने के लिए छोड़ देने की बातें की तरह कर रहे हैं। देखिए किस तरह से अभिजीत दीपके पुलिस वालों से बात करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस तिरपाल को यहीं रहने दे। पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं है, सीधा कहते हैं हटाओ इस तरपॉलिन को, हटाओ इस तिरपाल को, दिखाओ कहाँ धूप है। भाई धूप दिल्ली में इस समय 40 डिग्री पार है। मैं लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? कहाँ है धूप ये बता दो। कहाँ है धूप? मतलब दिख नहीं रहा है क्या सर? आपको धूप आ रही है? दिखाओ ना। क्यों जीना आराम कर रखा है यार? हटा के दिखाओ मेरे को। अरे हटा कर दिखाओ मतलब क्या दिख नहीं रहा है आपको? यहाँ से वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? कहाँ है वो? दिख नहीं रहा है सर। नहीं है ना यहाँ मैं धूप में आ जाऊँ? नहीं अभी धूप है ना। नहीं ये देखिए, अरे सर वो प्लास्टिक देखिए, वो प्लास्टिक पर दिख रहा है। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए ना। अरे सर उनको धूप लग रही है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। क्या लगा? हाथ जोड़ने की जरूरत है, मेरे को दिखा दो धूप कितनी आ रही है, तेज कितनी आ रही है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, और तेज आती है जब सुबह होती है। एक सेकंड वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। अभी की बात, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। जो बोल रहा हूँ, अरे उनको धूप लग रही है तभी लगाया ना सर। इतने दिन लगाया क्या हमने? तो दिखाओ, जब धूप नहीं थी तब नहीं लगा। और हाँ एक चीज कहूँगा, इस बयान को जरूर पूरा सुनना, एक एक शब्द को आप खुद समझ जाओगे किस तरह से राम मंदिर चंदा चोरी के ऊपर बीजेपी की यूपी की सरकार किस तरह से चंदा चोरों को बचाने की कोशिश करी है। जो सबूत देने को तैयार है उससे सबूत लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर सबूत ले लेंगे तो नरेंद्र मोदी के कई करीबी, कई ऐसे बड़े बीजेपी के नेता उसमें फंसते नजर आएंगे और फंस रहे हैं, फंसेंगे, इसलिए उन सबूतों को ही नहीं ले रही एसआईटी।
और ये एसआईटी वो है जो पहले ही इनके जो कमिश्नर है उनके ऊपर 420 का एफआईआर है। ऐसे आदमी को तो आपने एसआईटी के तौर पे रखा है जो पहले से ही एफआईआर में है, और तो 420 में एफआईआर। सुनिए संजय सिंह के इस बयान को एक एक शब्दों पे गौर जरूर कीजिएगा। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। ये मेरे डायलॉग नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डायलॉग है। जब ये प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी का मामला सामने आया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़े दावे के साथ कहा कि जिसके पास जो सबूत है जाकर एसआईटी को दीजिए, बाहर कोई बातें मत कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। लेकिन आज मैंने अखबारों में खबर पढ़ी, उसमें लिखा है कि निर्माण कार्य की जांच एसआईटी नहीं करेगी, जमीनों में हुए घोटाले की जांच एसआईटी नहीं करेगी, और जो भी रिपोर्ट वो सरकार को सौंपेगी उसमें निर्माण कार्य से संबंधित और जमीन से संबंधित जांच नहीं होगी। ये कैसी अजीब बात है कि एक इतना बड़ा मामला सामने आया जिसमें चढ़ावे के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ, और उसी दौरान ये जानकारी मिली कि 40% कमीशन प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में लिया जाता था। और ये मैंने नहीं बताया, दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर थे उन्होंने बताया। अगर 40% कमीशन प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में लिया जाता था तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों बचाया जा रहा है उन भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को? दूसरा प्रकरण जमीन घोटाले से संबंधित, जिसकी जानकारी मैंने दी, एक नहीं 13 दस्तावेज दिए, 13 दस्तावेज दिए और 13 दस्तावेज और है मेरे पास। मुझे एसआईटी ने बुलाया था। योगी जी क्यों बुलाया था एसआईटी ने? जमीन घोटाले की जांच करने के लिए बुलाया था। तभी तो मैंने जब जमीन के कागजात दिए और उस वक्त पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस पे सरकार से बातचीत करेंगे। तो आपने क्यों मना किया? क्यों मना किया? जमीन घोटाले की आप जांच नहीं करेंगे? 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर खरीदी गई, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? नजूल की जमीन जो न खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, 24 करोड़ में खरीदी गई, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी गई, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? 1 करोड़ 73 लाख की जमीन 29 करोड़ 67 लाख में खरीदी गई, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है योगी जी? आपके भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मेयर का भतीजा दीप नारायण, वो एक जमीन मुफ्त में पाता है, 1 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है। एक जमीन 20 लाख रुपए में पाता है, 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्योंकि ये कागजात चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। और अगर आप जमीनों के घोटाले को जांच के दायरे में लाएंगे तो आप जानते हैं चंपत राय नहीं बच सकता, अनिल मिश्रा नहीं बच सकता, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय नहीं बच सकता। आप इस बात को बखूबी जानते हैं योगी। आप ये भी जानते हैं कि निर्माण की अगर जांच हुई जहां पे 40% कमीशन लेने की बात हुई है तो उसमें प्रधानमंत्री के सबसे करीबी निपेंद्र मिश्रा तक आ जाएगी और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। और मैंने बार बार इस बात को कहा था, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कहा था कि यह ट्रस्ट बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपत राय को रखा, अनिल मिश्रा को रखा, ज्ञानेश कुमार जो इस समय मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको रखा, ये तमाम लोग जो बैठाए गए हैं, निपेंद्र मिश्रा को रखा, तमाम ये जो लोग बैठाए गए हैं ये किसके द्वारा बैठाए गए हैं? ये ट्रस्ट जो बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया है। मोदी के द्वारा बनाए गए भ्रष्टाचार की जांच योगी नहीं कर सकते। ये बार बार मैंने कहा, पीएमओ की जांच सीएमओ नहीं कर सकता, और वही हकीकत सामने आ गई। करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण और जमीन खरीद में हुआ है। आप बताइए उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? जाते जाते एक आखिरी खबर कि खान सर के वो जो बॉडीगार्ड थे, खान सर को जमानत मिल गई है। उस केस में जो वो 2 कोचिंग सेंटर का जो मामला था उस पे जमानत मिल गई है। उनके बॉडीगार्ड्स को भी जिन्होंने फायरिंग की थी और सब जेल से बाहर आ चुके हैं, ये मंजूरी मिल चुकी है। बस ये कहूँगा हर वो खबर जो किसी न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़ चैनल पे आपको नहीं मिलेगी, जो आम लोगों से, हमसे, आपसे छुपाया करती है ये सरकार, वो खबरें मैं आपको दूंगा। हर बीजेपी के लोगों से सवाल पूछना और उनसे पूछना कि मेरे सवालों का जवाब उनके पास है कि नहीं। बस जाते जाते कहूँगा वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, और ज्यादा लोगों को, सबसे ज्यादा लोगों को शेयर करके दिखाओ कि आखिर भारत देश में हमारे
हमारे देश में चल क्या रहा है, ये राजनेता हमें आखिर अपना नौकर क्यों समझते हैं, बल्कि हम ही ने इन्हें जिताया है, इन्हें मंत्री बनाया है, चाय वाले से प्रधानमंत्री बनाया है, उसके बाद भी ये जवाबदेही क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे पिछले 12 सालों में।